एपिसोड 1। चौखट की मर्यादा और मायके की टीस। घर की रसोई में मसालों की खुशबू से ज्यादा भारीपन राधिका के मन में था। सूरज की पहली किरण के साथ ही उसके हाथ मशीन की तरह चलने लगते थे। चाय का उबलना, नाश्ते की तैयारी और बच्चों के स्कूल की चिंता, इन सबके बीच राधिका का अस्तित्व कहीं खो सा गया था। राधिका स्वयं से आज फिर वही भाग दौड़, पर मन कहीं और ही अटका है। कल रात माँ की आवाज फोन पर बहुत कमजोर लग रही थी। क्या एक बार भी जाकर उन्हें देख नहीं सकती? तभी उसकी सास निर्मला देवी रसोई में दाखिल हुई। उनकी आंखों में ममता कम और हुकूमत ज्यादा झलकती थी। निर्मला देवी, बहू, चाय में अदरक कम है। और सुनो, आज खाने में कुछ भारी मत बनाना। कनक आने वाली है अपनी ससुराल से, उसे पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। राधिका धीमे स्वर में, जी माँ जी, बना दूंगी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि अगर इजाजत हो तो। निर्मला देवी बीच में ही काटते हुए, इजाजत किस बात की? फिर वही मायके का रोना। अभी कुछ दिन पहले ही तो फोन पर बात की थी। शाम को जब राधिका का पति आकाश ऑफिस से लौटा तो वह बहुत अच्छे मूड में था। वह अपनी बहन कनक के लिए ढेरों तोहफे लाया था। राधिका ने हिम्मत जुटाई और चाय का कप मेज पर रखते हुए बात शुरू की। राधिका, आकाश, माँ की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है। भाई अकेला है, परेशान हो जाता है। क्या मैं 2-3 दिनों के लिए वहां हो आऊं? बच्चे भी अपनी नानी से मिल लेंगे। आकाश ने चाय का घूंट लिया और राधिका की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। आकाश, राधिका, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? अब तुम्हारी प्राथमिकता यह घर है। तुम्हारे भाई को बोलो कि वह खुद संभाल ले। बार बार मायके जाने से यहाँ की व्यवस्था बिगड़ती है। और वैसे भी अगले हफ्ते मेरी बुआ के लड़के की सगाई है, वहां जाना ज्यादा जरूरी है। राधिका, पर आकाश, सगाई तो अगले हफ्ते है। मैं तब तक लौट आऊंगी। मेरी माँ को मेरी जरूरत है। आकाश चिल्लाकर, जरूरत सबको होती है। क्या तुम्हें मेरी बहन नहीं दिखती? वह भी तो अपना घर छोड़कर यहाँ आई है। उसकी सेवा कौन करेगा? पर नहीं, अपनी समझदारी जो दिखानी है। तुम बस अपने मायके में ही अटकी रहती हो। मुझे यह बहस अब और नहीं चाहिए। भाई, ये तो बस ट्रेलर है। पूरी कहानी और सीख तो सिर्फ लॉन्ग वीडियो में ही मिलेगी। बस हमारे चैनल लोगों पर क्लिक कीजिए और चैनल विजिट करके अपनी मनपसंद कहानी सुन लीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।